राम जी, बालपन बड़ा मूड है। जब बच्चा जन्म लेता है तो माँ के छोटे से अंग से इतना भारी शरीर इस दुनिया में आता है। माँ को जितनी पीड़ा होती है उससे कहीं अधिक बच्चे को होती है। इतना पीड़ा जब होती है तब बच्चा कहता है कि हे भगवान, मुझे इस कोठरी से बाहर निकाल, मैं बाहर आऊंगा ना तो तेरा भजन करूंगा। आए थे जब जगत में, पग ऊपर तल शीश, पैर ऊपर थे और नीचे सिर था। जगत में आने के बाद भूल गया जगदीश माया में ऐसा उलझ गया कि जगदीश्वर को भूल गया। खैर, मैं उस बालपन की कामना नहीं करता। आप जब जन्म लेते हैं तो माता के शरीर से जब आपका शरीर बाहर आता है तब जो पीड़ा बच्चे को होती है, माँ को होती है, उससे कई गुना अधिक बच्चे को होती है। पेट में दर्द होता है तो बच्चा रोता है, पर माँ अंदाज़ा ही लगाती है कि उसको पेट में दर्द है। पता नहीं है कि नहीं है। आप बोल नहीं पाते, आप चल नहीं पाते, आपको भूख लगी आप रोते हैं, आपको सिर दर्द है आप नहीं बता पाते कि मुझे सिर दर्द है या नहीं है। हे राम जी, ऐसे बालपन की मैं इच्छा नहीं करता जिस बालपन में ना कुछ कहा जाए, ना कुछ बोला जाए, ना कोई समझ पाए। ऐसे बालपन को क्या करना। और बालपन इतना मूड होता है, थोड़ा बड़ा हुआ तो मूड होता है कि 2 कदम चला और समझता है कि मैंने पूरी दुनिया चल ली। ऐसी तुतली तुतली भाषा माता पिता को अच्छी लगती है। माता पिता खुश होते हैं जिस माता पिता ने उस तुतली भाषा के चलते अपनी जान न्योछावर कर दी, वही बच्चा बड़ा होकर उन्हें वृद्धाश्रम में डाल के आता है। ऐसे बच्चे की मैं कामना नहीं करता, ऐसे बालपन की मैं कामना नहीं करता। हे राम जी, आगे सुनिए क्या कहते हैं वशिष्ठ जी। हे राम जी, उस युवा अवस्था की मैं कामना नहीं करता जिन अंगों को हाथ लगाने पर हाथ धोने पड़ते हैं, जो अंग मल मूत्र त्याग करने के साधन है, जिन अंगों से बालक पैदा होता है युवा अवस्था में, उसी स्त्री के अंगों से खेलने की इच्छा करता है। हे राम जी, ये मूढ़ता नहीं तो और क्या है। मैं ऐसी युवा अवस्था की इच्छा भी नहीं करता। हे राम, वृद्धावस्था में अशक्त और लाचार शरीर होता है, मजबूर शरीर होता है। चाहता है सुनना पर सुन नहीं पाता, चाहता है देखना पर देख नहीं पाता, चाहता है समझना पर समझ नहीं पाता, चाहता है कि मैं घंटों बैठूं पर बैठ नहीं पाता। ऐसे बीमार और लाचार शरीर की भी मैं कामना नहीं करता। हे राम, मैं कामना करता हूँ कि वृद्धा, बाल और युवा अवस्था तीनों में कामनाओं का अत्यंत अभाव करके मैं परम पद में स्थित हो जाऊं और जन्म मरण से मुक्त हो जाऊं। यही मैं कामना करता हूँ। मानव जन्म मिला है तो बार बार इच्छाएं करके, कामनाएं करके उसमें खप मरने के लिए नहीं मिला है। एक कंगाल था, कंगाल के पास जब तक कोई भीख देता तब तक खाता। एक दिन किसी गांव वालों ने कहा कि हर रोज भीख मांग कर खाता है, भीख मांगता है और पड़ा रहता है, काम क्या करता है, कुछ काम धाम भी किया कर। उस कंगाल को रोटी नहीं मिलने के कारण वो निकल गया गांव के बाहर। गांव के बाहर निकल गया, रास्ते में सोचता है, पसीने पसीने से तरबतर हो गया। बोले अब क्या करूं, अब तो काम करना ही पड़ा, काम करना ही पड़ेगा। आलस घुस गया था शरीर में, तो करूं क्या। इतने में दूर से एक पेड़ दिखाई देता है, सोचता है चलो थोड़ी ठंडी छांव तो ले लूं। उस पेड़ के नीचे बैठता है। आहा हा 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 हा, इतना थका हुआ, कितनी ठंडक आ रही है। हे राम, आहा कितनी शांति। अगर 2 रोटी मिल जाती ना, इसके नीचे 2 रोटी मिल जाती तो बड़ा आनंद आता। अब वो था जिसके नीचे बैठा था, वो था कल्प वृक्ष। सहज में कल्प वृक्ष के नीचे बैठा।
जैसे ही उसने सोचा कि मुझे 2 रोटी मिल जाती, तो देखता है कि एक आदमी 2 रोटी और सब्जी लेकर उसके पास चला रहा है। अरे क्या बात है, क्या बात है, ला रे ला, कब से भूखा था। उसने उठाया उसका तगारा, तपेला उठाकर फट 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 खा लिया। बोले अब मैंने भोजन तो किया, पर अगर एक करमंडल भर के पानी मिल जाता ना, प्यास बुझने को पर्याप्त होता। तब देखता है छोटा सा बच्चा आया और करमंडल में पानी भर के ले आया। बोले आज हो क्या रहा है, अच्छा गांव का भला हो, अच्छा हुआ मुझे निकाल दिया, कम से कम मुझे खाने पीने को तो मिला। अब मुझे आ रही है नींद, इतना भरपेट भोजन किया है ना मैंने। यहाँ पर अगर एक शैया होती ना, पलंग होता, उस पलंग पे लेट जाता और लेट कर इतना आराम करता कि पूछो मत। इतने में पलंग भी आ गया, शैया भी लग गई। ये सोचता है हो क्या रहा है आज मेरे साथ। बड़ा लोटपोट हुआ। उसने कहा मैं अकेला हूँ, इतनी सुंदर मधुर वायु बह रही है, हवा चल रही है, अकेले अकेले करना क्या। अगर 4 दासियां मिल जाती ना, चारों कोनों में चंवर डुलाती होती, तो आहा मेरे जैसा सौभाग्यशाली कोई नहीं होता। 4 दासियां भी प्रकट हो गई, सुंदर से गहने वहने पहन के 4 औरतें भी आ गई और चंवर डुलाने लगी। स्वामी क्या सेवा करूं। बोले थोड़ा गाना गाओ, कानों को सुकून मिलेगा मुझे। थोड़ा गाना गाओ, तो 4 सुंदरियां गाना भी गाने लगी। बहुत सुंदर गाना गाया, इसको बड़ी अच्छी नींद आई, लोटपोट हुआ थोड़ी देर। फिर कहता है कि अब ये 4 सुंदरियां अकेली, मैं भी अकेला, और खुले में बैठे, इससे तो एक मकान बन जाता, उसमें ये 4 पत्नियां बन के मेरी रहती। अब बाबा मकान भी बन गया, और मकान में 4 सुंदरियां भी रही, वो खुद भी रहा। बोले थोड़े दिन और रहा तो देखता है कि अब 4 कान इनके, 4 8 कान इनके और 2 कान मेरे, 10 कान है। एक दूसरे को देखते देखते थक गए। बाल बच्चे होते तो उनकी तुतली तुतली भाषा पे थोड़ा मन प्रसन्न होता, बच्चे भी होने चाहिए। तो अब बाबा वो 4 सुंदरियों से उनको बच्चे भी हुए। आखिर इसने एक बार ऐसा सोचा, बैठा था पलंग पर, 4 सुंदरियां आई। बोले स्वामी क्या लाऊं। बोले जा रे पकौड़े ले आ। क्या लाऊं। बोले तू रे गाना सुना। क्या लाऊं। तो बच्चे आगे पीछे हो रहे। उसने सोचा मैं तो था कंगाल, और आज मैं इतना शानदार आलीशान मकान में रह रहा हूँ, एक नहीं 4 पत्नियां हैं, वो भी सुंदर सुंदर है, गाना गाने में प्रवीण, नृत्य करने में प्रवीण, सुंदर देखने में प्रवीण, हर चीज में प्रवीण, पाक कला में प्रवीण, और महाराज गुणों में प्रवीण। गुण पूजनीय है, सुंदरता पूजनीय। सुंदरता कुछ देर के लिए आकर्षित करती है, पर जो गुणवान है वो चीर पूजनीय हो जाता है। ये गुणों में भी प्रवीण है, सुंदरता में भी प्रवीण है, और चाहिए क्या, बाल बच्चे भी हैं। पर ऐसा तो नहीं कहीं कि ये जो मुझे दिया जा रहा है, यहाँ पर कोई ऐसा शैतान हो, कोई शैतान मुझे ये सब दे रहा हो और फिर मुझे खा जाए इन समेत, तो हाय राम मेरा क्या होगा। इतने में तो देखता क्या है, इतना बड़ा बड़ा विकराल स्वरूप लेकर वो शैतान प्रकट हुआ और कहता है मैं अभी खाऊं, अभी खाऊं। 4 सुंदरियों को भी खा गया, बच्चों को भी खा गया, और इसको खुद को भी खा गया। कम वक्त, जिस कल्प वृक्ष के नीचे बैठा था, जो जो कामना किया वो सारी पूरी हुई। कम वक्त ये तो सोचता कहीं ऐसा तो नहीं कि भगवान बैठ के मुझे दे रहा है, तो भगवत दर्शन भी हो जाते थे उसको। कोई शैतान मुझे दे रहा है, ऐसा तो नहीं कोई शैतान यहाँ कहीं हो और वो मुझे ये सब पहुंचा रहा हो, जो जो मैं सोचता हूँ वो हर कामना मेरी पूरी होती है, ऐसा तो नहीं कोई शैतान दे रहा है। शैतान की जगह पर अगर भगवान की कल्पना करता तो भगवान भी मिल जाते। मानव जन्म उसी कल्प वृक्ष की तरह है, जो आप सोचते चले जाते हो वो आप पाते हो। कुछ इच्छाएं पूरी होती है, कुछ नहीं होती है, पर उस कामना के चलते आप अंततः उस शैतान के पास पहुंचते हो, जहां आखिर कुछ नहीं बचता, और आप कहते हो कि मैंने कुछ नहीं पाया, सब खत्म हो गया,
बुढ़ापे में आके आप कहते हो अरे सब लुट गया, कुछ नहीं किया मैंने। इससे बेहतर था कि जब कल्प वृक्ष के नीचे बैठे थे तो परमात्मा की याचना करते तो वो भी मिल जाता था। मानव जन्म कल्प वृक्ष की तरह है, इच्छा करो तो परमात्मा के पाने की करो। राजा मिल गया तो पटे वाले और चमचे और दास और दासियां तो मुफ्त में मिल जाएंगे। दास दासियों की इच्छा करो, राजा तो नहीं बने ना आप, दासियां मिलेगी, राजा तो नहीं बने ना आप। राजा की मित्रता की कामना करो, प्राइम मिनिस्टर का मित्र, उसे छोटे मोटे गांवों की चिंता नहीं करनी पड़ती, वो तो उसको यूं ही मिल जाते। ऐसे ही राजाओं का राजा परमात्मा की कामना करो तो बाकी के साधन तो यूं ही मिलते रहेंगे। कानों का श्रवण इंद्रिय का सुख मिला, आपने गाना सुना। रस इंद्रिय का सुख मिला, आपने भोजन किया। भोग इंद्रिय का सुख मिला, उसमें तो आप खप गए, खप मर गए। और आखिर क्या शैतान प्रकट होता है? कामना शैतान ही तो है। बुढ़ापे में आपको यही लगेगा, वृद्धावस्था में हमने कुछ नहीं, और तब आपको लगेगा, तब आप कुछ कर भी नहीं पाओगे। इसीलिए हे राम जी, मैं उस बाल अवस्था की कामना नहीं करता जो मूढ़ है, वो युवा अवस्था की कामना भी नहीं करता जो विकार और वासनाओं से युक्त है, मैं उस जरा अवस्था की कामना भी नहीं करता जो लाचार है, चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता। मैं कामना करता हूँ कि मेरा फिर इस माता के गर्भ में जन्म ना हो और आवागमन गमन से मुक्ति हो जाए, यही मैं कामना करता हूँ। तो कामना की जाए तो परमात्मा की जाए, मुक्ति की जाए, जन्म मरण से छुटकारा हो वो की जाए तो बेड़ा पार है।